और अब बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले पप्पू यादव अब हाथ का साथ देंगे। जी हां, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इतना ही नहीं, उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय हो चुका है। पप्पू यादव से न्यूज़ 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, एक सवाल सीधा है कि जो 2014 और 19 का ट्रैक रिकॉर्ड पूर्णिया का है, तकरीबन 3 लाख का अंतर रहा है जीत का और जो विपक्ष में रहा है। तो सवाल ये है, हालांकि पप्पू यादव का अपना एक राजनीतिक फार्मूला है, लेकिन इसको लेकर आपके पास क्या रणनीति है? पूर्णिया में तो हम कभी हारे ही नहीं। एक बार 8,000 से हम हारे, जिसमें लिफाफा छाप के चलते हमारे। मेरी माँ चुनाव लड़ी, हम नहीं थे उपस्थित, बहुत कम वोटों से हारी। तो पूर्णिया हमेशा अपने दिल में, अपने आंगन और घर में रखा है और मेरे लिए बेटे की तरह मैं पूर्णिया का हूँ। मेरी माँ है और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि हमेशा पूर्णिया बेटे की तरह देखी है और पूर्णिया कभी हमें खोया नहीं है। मैं पूर्णिया को खो के जी भी नहीं सकता। पप्पू जी, एक और सवाल है कि जो मुद्दे हैं, कम से कम सीए को लेकर, क्योंकि सीमांचल पर सबसे ज्यादा चर्चा भी सीए को, वहाँ से देखिए प्रवासों को लेकर के वहाँ एक बड़ा शरणार्थी कैंप लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर चुनाव में क्या जवाब है आपके पास राजनीतिक तौर पर? देखिए, ये कानून पहले से है, ये आंख में धूल झोंकने वाली बातें हैं। एक थानेदार बैठा है, 3 एप्लीकेशन जाएगा, तो थानेदार को तय करना है कि उस एप्लीकेशन में सही गलत क्या है। पहले से ये कानून है, किसको लेना नहीं लेना इनको तय करना था। जबरदस्ती सीएए एक मुद्दों को डाइवर्ट करना और पोलराइजेशन की राजनीति जो इनकी रहती है, जब इन्होंने राम मंदिर से लगभग सारी चीज़ों से थक गए, हार गए, लोगों को ठगने से हार गए, तो लास्ट में इनकी अंतिम चीज़ ये भी लोगों ने टेंटाफिस कर दिया। एक ये हमेशा नफरत, ये हमेशा चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, हमेशा मेरी राजनीति ऊंची रहे। इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आपको दिल से कह रहा हूं कि देश अब इनके झांसे में नहीं आएगी और देश समझ लिया है इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावे, पाकिस्तान के अलावे दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं। एक आखिरी सवाल है सर कि जो कहा जा रहा है कि आपके इलाके में जो विधानसभा का सेगमेंट है उसको लेकर, और जब बिहार में 40 में 40 सीट, 40 में से 39 का ट्रैक रिकॉर्ड है और 370 और 400 पार का नारा है, तो बिहार में लग रहा है कि 40 सीटों में जो आपका समीकरण जो सीमांचल है, क्योंकि वहाँ एमआईएम आपके सामने मजबूत एक चुनौती है, 13 उम्मीदवार उन्होंने जो मुस्लिम बहुल डोमिनेटिंग इलाके हैं वहाँ खड़ा किए हैं, तो इसको कैसे आप लोग? बात मैं आपको बता दूं, एक तो माइनॉरिटीज ही नहीं, दलित है, अत्यंत पिछड़ा है, सभी लोगों की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी पर बीजेपी के द्वारा हमला है। माइनॉरिटीज़ के लोग आज सबसे ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी और अपनी आइडियोलॉजी को सेव करने के लिए, वो कौन है पप्पू, कौन है एआईएम, ये नहीं है सवाल। देश बचाने के लिए माइनॉरिटीज़ के सामने सबसे बड़ी पहल है और मैं एआईएम के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। माइनॉरिटीज़ के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, वह हमेशा देश को बचाने में उनकी भूमिका रही है और देश में राहुल गांधी जैसे, प्रियंका जी जैसे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और भी जो पार्टियां हैं, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा हमेशा माइनॉरिटीज़ को लेकर, चाहे वो दलित माइनॉरिटीज़ हो, आदिवासी माइनॉरिटीज़ हो, चाहे अल्पसंख्यक कोई हो, उसको सेविंग को लेके हमारे नेता, हमारी विचारधारा प्रतिबद्ध है। माइनॉरिटीज़ की आइडियोलॉजी और उसकी आइडेंटिटी और उसके सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं आने देंगे और संविधान की जो सबसे बड़ी इस देश के हर वर्ग धर्म को लेके चलने की जो हमारा संविधान है, उसको कतल नहीं होने देंगे। शुक्रिया। तो पप्पू यादव है और कह रहे हैं कि जो सामाजिक इक्वेशन है, सिर्फ आप माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम यादव समीकरण, इस पर आप न जाएं, बल्कि एक अलग समीकरण है जिसका वो खासा ख्याल रखेंगे और कांग्रेस को निश्चित तौर पर बिहार में मजबूती से वो पेश करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।